अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत प्यारा सरप्राइज है, लेकिन मैं डिनर से पहले दूंगी। मैं वादा करती हूँ कि मैं ये राज किसी को कभी नहीं बताऊंगी। तारा सिर्फ आपकी नहीं, मेरी भी बहन, हम सबकी प्यारी तारा फूफा जी और चाची की नाजायज औलाद है। मैं किसी का बाप नहीं हूँ। आप सब झूठ बोल रहे हैं ना। अब वो लड़की मुझे एक पल भी इस घर में बर्दाश्त नहीं हो रही है। एकांश, एकांश जी, रुकिए, ये क्या कर रहे हैं आप? अपने आप को चोट मत पहुंचाइए। ऐसी आग में राखी बांधती थी वो मुझे हर साल। मैंने उससे उसकी रक्षा का वादा किया, लेकिन मैं हार गया। तुमने मुझे हरा दिया। मेरी बहन टूट गई है। पता है क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें इस घर में लेकर आया, इसलिए मैं सजा का हकदार। नहीं नहीं, आपने कुछ नहीं किया है। ये किसी की चाल है। किसी ने जानबूझकर उस वीडियो के साथ छेड़खानी की है। कोई हमें अलग करना चाहता है। आप मेरा यकीन करिए, मैं कभी तारा के साथ ऐसा नहीं कर सकती। मुझ पर भरोसा करिए, इसे छोड़िए। भरोसा? मैं तुम पर भरोसा करूं? महक, हमारे बीच में भरोसे की कोई गुंजाइश नहीं है। खत्म हो गया सब कुछ। अगर ऐसा है तो फिर इस सजा के हकदार मैं हूं, आप नहीं। अगर गुनहगार मैं हूं तो सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। ला अब क्या हुआ त्रिशा? तू इतनी खुश क्यों नजर आ रही है? दी, मुझे ना ये लाल जोड़े वाला ड्रामा करना ही नहीं चाहिए था। शुरू से ही मुझे उस तारा का यूज करना चाहिए था, जैसे मैं पहले कर रही थी। बात तो तू सही कह रही है त्रिशा। हाँ, कोई ना, देर आए दुरुस्त आए। अब मैं तारा को अपना हथियार बना के उस महक को खत्म कर दूंगी। जैसे आप मुझे दर्द में नहीं देख सकते ना, वैसे मैं भी आपको दर्द या तकलीफ नहीं दे सकती। मेरा यकीन कीजिए, मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए।
मेरी जान लेने वाले को एक बार मैं दूसरा मौका दे सकता हूं, लेकिन जो मेरे परिवार को बर्बाद करना चाहता है उसे नहीं। बस अपने ये खेल खेलना बंद करो। हर बार जख्म देने के बाद मरहम लगाने से वो दर्द कम नहीं होंगे। मैं अपनी दी की कसम खा के कहती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता कि वो माँ और फूफा जी वाला वीडियो उस वीडियो में कैसे आया। मोहब्बत है तो मेरी, तू ही सजा है, ये दर्द भी तो और तू ही दवा है। वफा है या बेवफाई मुझे ना खबर है, मेरे इश्क की यारा यही दास्तां। बाजी इश्क की बाजी, इश्क की बाजी, इश्क की बाजी। तारा को तो मैं अपनी बहन मानने लगी थी। जब भी मुझे दीदी की याद आती थी तो मैं तारा के पास चली जाती थी। अपनी बहन की कमी मैं तारा के प्यार से पूरी कर रही थी। अब तो मैंने वो हक भी खो दिया। अब सिर्फ आप ही बचे हैं मेरे पास। आप तो मुझसे दूर मत जाइए, मैं जी नहीं पाऊंगी। बाहों में सनम अपनी भर के, आसमां पे लिख दूं ये फसाना। तू मेरी मैं तेरा, मेरी आंखें तेरा चेहरा, किस्मत से मुझको तू मिला। मैं मान लेता हूं वो वीडियो तुमने लीक नहीं किया, लेकिन मुद्दा तो अभी भी वही है। तुम्हें पता है इस पूरे घर में पलक की एक भी तस्वीर क्यों नहीं है? क्योंकि मैं उसकी शक्ल से, उसके नाम से इतना नफरत करता हूं। और तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो कल से फिर से पलक पलक करना शुरू कर दोगे, मेरे जख्मों को कुरेदना शुरू कर दोगी, क्योंकि तुम तो रुकोगी नहीं। अब मैं आपको कोई दर्द नहीं दूंगी, पलक की कोई भी कैसी भी बात नहीं करूंगी। जिसके इस घर में तस्वीर तक नहीं, उसका जिक्र मेरी ज़बान पर कभी नहीं आएगा। मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ कि मैं अब आपको कभी तकलीफ में नहीं देख सकती। मैं कल तारा को भी मनाने की कोशिश करूंगी। एक्सक्यूज मी, इस रूम में एक्चुअली मनहूस अलाउड नहीं है, प्लीज गेट आउट। त्रिशा, ये भगवान का प्रसाद है। महक, मुझे तुम्हारी इस नौटंकी में कोई दिलचस्पी नहीं, और ना ही इस धुएं से अपने फेफड़े जलाने। सो प्लीज निकलो यहाँ से। ये क्या तरीका है त्रिशा? इंसानों की तो तुम्हें कोई कदर नहीं, कम से कम भगवान की तो कर लो। ओके, चलो निकलो। गेट आउट।
मुझे लगा ही था ये तुम्हारा ही काम हो सकता है। तुम ही तारा का सच बाहर लाई हो, और क्या पता पलक के साथ भी तुमने ही कुछ गलत किया हो। एक बार सबूत इकट्ठा कर लो, फिर तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लाऊंगी। गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग। प्रसाद लिया आपने? मैंने तो प्रसाद ले लिया, पर तू इतना खुश? खुशी की तो बात है माँ। महक में बहुत सुधार आता जा रहा। उसने तारा के लिए भगवान से मन्नत भी मांगी है। कांच, मैंने सोचा था उसे भावनाओं में फंसाकर उसका इस्तेमाल करूंगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो हमारी चाल हम पर ही आजमा रही है। हमारा भरोसा जीतकर हमारी नाक के नीचे कहीं हमारा अतीत फिर से ना खोदने लगे हो। नहीं माँ, ऐसा नहीं होगा। उसने मुझसे वादा किया है कि वो इस घर में जासूसी नहीं करेगी। चल ठीक है, तू कह रहा है तो मान लेती हूँ, पर तुझे याद है ना पिछली बार पलक ने तेरे अंधे विश्वास का क्या हाल किया था? बस अब महक ऐसा ना करे। नहीं माँ, पलक में और महक में बहुत अंतर है, और आप चिंता मत करो, मैं उसे संभाल लूंगा। ठीक है, संभाल ले तू सब कुछ, पर ध्यान रहे संभालते संभालते अपने होश मत खो देना। नहीं कहूंगा माँ। वैसे मुझे अब इम्पोर्टेंट डील के लिए बाहर जाना है, आशीर्वाद दो। जीता रहे। एकांश, आज तू महक का पक्ष ले रहा है मेरे सामने, और ये हमारे मकसद के लिए सही नहीं है। त्रिशा के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए मुझे उसे अपने जाल में फंसाना ही होगा। बस एक बार वो नीचे आ जाए। दीदी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ना, मेरी बात तो सुनिए। मैं सच में शर्मिंदा हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तो तुमसे कुछ कहा ही नहीं, और कुछ कहना भी नहीं चाहती। भीम भैया कहाँ हैं आप? सर का लंच लेके जाना था उनके ऑफिस। भीम तो किसी काम से गुड़गांव गया हुआ है। बुआ जी, चाची जी, घर में कोई है जो लंच ऑफिस तक पहुंचा दे? प्लीज हमें परेशान मत करो, जाके ध्रुव या वीरेन से बात करो। आप नाराज मत होइए, मैं खुद ही दे आती हूँ। आज मैं ही खुद लंच ले जाती हूँ। सर के साथ जाकर रोमांटिक लंच करूंगी। ये क्या नाटक है त्रिशा? देखो, मैंने कोई टांग नहीं अड़ाई, तुम मेरे रास्ते में आई हो। तुम मेरा टिफिन वापस करो। कहाँ जाओगी तुम महक? ऑफिस का एड्रेस पता है तुम्हें? अरे गांव की लड़की हो तुम, दिल्ली में गुम हो जाओगी। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझे टिफिन वापस दो। अरे मैं देखिए आ जाऊंगी ना, वैसे भी मैं पार्लर जा रही थी, ऑफिस बगल में ही है, मैं दे दूंगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम टिफिन दो। ऐसे कैसे जा सकती हो तुम? I mean, घर में बाकी सब है, सबको खाना कौन खिलाएगा? दिमाग तो है ही नहीं इसके पास। बेवकूफ लड़की, बहू की जिम्मेदारी याद दिलाई तो पत्नी के काम से पीछे हट गई। है मुझे क्या, मैं अब आराम से एकांश के साथ आज लंच करूंगी। कितनी बुद्धू हो तुम त्रिशा, मेरे जाल में फंसी गई। मैं तो चाहती थी कि तुम ऑफिस जाओ ताकि मैं तुम्हारे कमरे की छानबीन कर सकूं। तो बहुत होशियार निकली, इसने वो कपड़ा ही छुपा दिया। कहाँ ढूंढूं?
कम से कम बुक तो मिली। महक, क्या कर रही हो तुम? वो तो मैं अपना पर्स भूल गई थी, वही लेने आई थी। पर अच्छा हुआ ना, कम से कम समझ तो आया कि मुझे ऑफिस भेजना तुम्हारी चाल थी, ताकि तुम मेरे कमरे में आके ये ताका झाकी कर सको। मैं ये सब क्यों कर रही हूँ तुम्हें अच्छे से पता है, तो ये सब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है त्रिशा। ये हाथ में क्या है तुम्हारे? दिखाओ। तुम्हें अच्छे से पता है इसमें क्या है, तो ये तुम्हें नहीं मिलने वाला। लगता है तुम्हारे सिर पे बहुत ज्यादा ही गहरी चोट लगी, इसकी वजह से ऐसे तारा जैसी हरकतें कर रही हो। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं पता है इसमें क्या है तो तुम्हें तो फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए अगर मैं इसे ले जाऊं तो। बिना मेरी मर्जी के तुम मेरे कमरे से एक तिनका भी नहीं ले जा सकती। तुम लोगों की जान लेने का जुर्म कर सकती हूँ, लेकिन मैं तुम जैसे मुजरिम के कमरे से एक सामान तक नहीं ले जा सकती। नहीं, अब चुपचाप दिखाओ हाथ में क्या है। नहीं दिखाऊंगी। इस बार त्रिशा मैं ये सबूत तुम्हारे हाथ नहीं लगने दूंगी। सबूत? किस बात का सबूत? दिखाओ। क्या हो रहा है ये? सुनीता आंटी, आपकी बहू पागल हो गई है, मेरे कमरे में आके मुझ पे हमला कर रही है। क्या? चुप करो त्रिशा। माँ, वो इसने ये एल्बम चुराई थी, मैं वही ढूंढने। एल्बम? कौन सी एल्बम? क्या है इस एल्बम में? वही तो मैं भी पूछ रही हूँ। बोलो महक, क्या है इस एल्बम में? माँ वो इसमें पलक और एकांशी की शादी की फोटो। क्या? क्या है ये महक? तुमने तो वादा किया था ना एकांश से कि तुम ये सब अब नहीं करोगी। पड़ गई तुम फिर से पलक के पीछे। क्यों महक? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती अपनी पति के भावनाओं के साथ इस तरह खेलते हुए? बोलो। माँ, मैं वो बस एल्बम दो मुझे। माँ, मुझे बस उसका एक बार चेहरा देखना है कि पलक कैसी। क्यों देखना है तुम्हें उसका चेहरा महक? माँ, चेहरा देखने वाली बात पर इतना गुस्सा क्यों कर रही है? क्या हुआ माँ? क्या कह रहा था तू? महक पलक की तरह नहीं, चालाक नहीं है वो। ये देख, खुद देख ले। ये कहां से मिली आपको? तारा के पास थी, संभाल कर रखा था उसने इसे। वो तो अच्छा है कि महक के देखने से पहले मैंने ये ले ली। मुझे लगा था कुछ गड़बड़ है, इसीलिए पीछा किया मैंने उसका। तो क्या आपने मारा था उसे? क्या करती मैं नहीं चाहती थी कि वो पलक का चेहरा देखे, इसलिए मैंने त्रिशा के कमरे में ये एल्बम और वो कपड़ा दोनों छुपा दिए।
अभी एल्बम हमारे पास है और शक की सुई त्रिशा पर है। त्रिशा नहीं तो कौन था वो? ये तो आपने बहुत अच्छा किया माँ, आपने हम सबको बचा लिया। मुझे लग रहा था कि महक बदल रही है, लेकिन अब इस गलती की सजा मिलेगी उसे। आप क्या हुआ महक? कहाँ खोई हुई हो? अंदर आने को नहीं कहोगी क्या? सॉरी बुआ जी, अंदर आइए ना। ये लो महक, दवाई खा लो। कल तुम्हें चोट लगी थी ना, और पूजा की थाली भी कल तुम वहीं छोड़ आई थी। थैंक यू बुआ जी। मुझे लगा कि आप अब तक मुझसे नाराज हैं, मेरी वजह से तारा का राज बाहर आ गया। नहीं नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। नाराज तो मैं मेरे अपनों से हूँ। सुनीता भाभी ने मेरे पति की इतनी बड़ी सच्चाई मुझसे छुपा के रखी। बुआ जी, माँ को आप लोगों की बहुत फिक्र रहती है, शायद इसलिए उन्होंने ये सच बाहर नहीं आने दिया। मैं सुनीता भाभी को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो बिना मतलब के कोई सच नहीं छुपा सकती। बुआ जी, शायद कुछ राज दबे रहें तभी सबकी भलाई है। और जब दुनिया आपको उस राज से दूर करना चाहती है तो बार बार ध्यान उसी पर जाता है। पलक का राज भी कुछ ऐसा ही है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ उससे दूर रहने की, लेकिन अब वो मेरा जुनून बन चुका है। मैं त्रिशा से भी इसलिए लड़ी थी क्योंकि मुझे पलक का फोटो देखना था। तुम पलक का चेहरा कभी नहीं देख पाओगी। पर क्यों? क्योंकि तुम्हारे आने से पहले भाभी ने पलक की सारी तस्वीरें जलवा दी थी। क्या? पर क्यों? था नहीं बेटा। देखो, तुम एक बार ना ठीक से डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या चाहिए। अपने पति से किया हुआ वादा, उसकी भावनाएं, या फिर उसके दुश्मन का चेहरा देखना। माँ ने पलक की तस्वीरों को क्यों जला दिया? वो मुझे क्यों उसका चेहरा देखने से रोक रही? और अगर वो तस्वीर गायब कर सकती है तो कहीं पलक को भी माँ ने? हे भगवान। दीदी। बुआ जी, बुआ जी, आप लोग कब तक एक दूसरे से इस तरह नजरें फिराते रहेंगे? जयंती दीदी, मेरी बात सुनिए। जो हो गया सो हो गया। अब आप दोनों का एक दूसरे से इस तरह नाराज रहने का कोई फायदा नहीं है। ये सच कभी ना कभी तो बाहर आना ही था। भाभी, लेकिन ये सच मैं नहीं अपना पा रही हूँ उसे। समझ सकती हूँ मैं बुआ जी, पर हमारी जिंदगी में कई ऐसे कड़वे सच होते हैं जो हम नहीं जानते। कभी कभी अपने रिश्तों को बचाने के लिए कड़वे से कड़वे सच का घूंट पीना पड़ता है। अगर हो सके तो अपने रिश्तों को कड़वे सच की बलि मत चढ़ने दीजिए। मीना, दीदी, मैं मानती हूँ कि मेरी गलती माफ करने लायक नहीं है, फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। अब इस घर की औरतें क्या तमाशा लेकर बैठ गई। अरे जवानी में जो गलती हो गई सो हो गई ना, आगे बढ़ो अभी सब भूल के। त्रिशा, ये आग भी तूने ही लगाई और इस आग की गर्माहट तू ही बर्दाश्त नहीं कर सकती। दीप, मैंने वो आग एकांश और महक के लिए लगाई थी।
मुझे क्या पता था उसमें ये आंटियां झुलझ जाएंगी। त्रिशा तू भी। गुड मॉर्निंग। अरे वाह, देसी घी के पराठे। एकांश, 1 मिनट। महक के लिए पराठे नहीं। चौटाला, ये लो महक, ये खास तुम्हारे लिए बनवाए हैं, तुम ये खाओ। माँ, इसमें ऐसा क्या खास है? खाकर तो देखो। एकांश, मना किया ना मैंने? क्यों माँ? तेरे लिए नहीं है ये पराठे, तू अपना पराठा खा, ये सिर्फ महक के लिए है। सिर्फ मेरे लिए क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं मैं बार बार पलक के बारे में जानने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए माँ मुझे नुकसान पहुँचाना चाहती है? क्या सोच रही हो महक? खाओ ना। खाओ ना महक, तुम्हें क्या लगता है सुनीता आंटी तुम्हारे खाने में जहर मिलाएगी क्या? मैं सुनीता भाभी को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो बिना किसी मतलब के कोई सच नहीं छुपा सकती। माँ, वो मैं खाओ ना। खाओ महक, टेस्ट तो करो।